अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको जो जिस तरीके मौसम के हिसाब के मुताबिक चलता हूँ, इस तरीके से ही आप लोगों को शेयर करता हूँ और बताता हूँ। तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि जो अगर आपके पास हैंगी पॉट अगर लगे हुए हैं, अभी सर्दी के मौसम से गुज़रे हैं, तो आप उनकी केयर किस तरीके कर सकते हैं, उनको देखभाल संभाल किस तरीके कर सकते हैं। आप इसको हैंगी पॉट को आप नीचे उतारें, नीचे उतार के रखें जिस तरीके से ये सामने आपके मैंने रखे हैं। तो आप अगर इस तरीके इनको नीचे उतार के रखेंगे तो सबसे पहले अगर इनका कोई पत्ता डेड है या कोई पत्ता इसका ख़राब हो गया तो सबसे पहले आपने वो पत्ता उतारना है। पत्ता उतारने के बाद फिर आपने अच्छी तरह से छुरी से, अगर बड़ा पॉट है तो आप छोटी रंबी ले सकते हैं, छोटी खुरपी, उसके साथ आप इसकी अच्छी सी खुदाई करनी है। पहले आपने पत्ते काटने हैं जो आपके डेड हैं, ख़राब हैं, उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसकी खुदाई करनी है। खुदाई करने के बाद आपने ये, अगर आपको मिल जाता है, आपके करीब से कहीं से भी मिल जाता है डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद अगर आपके पास मौजूद है, तो अभी मौसम के शिद्दत के मुताबिक चलना चाहिए। वो जो डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद है वो आप अच्छी तरह से इनको एक एक मुट्ठी भर के, जितना बड़ा पॉट है उसके हिसाब से इसको डालेंगे तो इसकी केयर भी अच्छी हो जाएगी और इसकी ग्रोथ है वो भी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। तो ये बहुत अच्छे आपके हैंगी पॉट वाले पौधे जितने भी हैं ये चल जाएंगे। उसके अलावा जिस तरीके आपको पता है कि मैं ज़्यादा तवज्जो रखता हूँ उस चीज़ पर, उस काम पर जो काम आपका नुकसान ना करे। जिस तरीके आप पैसे खर्च करते हैं, आपके पैसे ज़ाया ना जाएं और आपका शौक़ भी ज़बरदस्त और बहाल रहे, तो शौक़ आप हमेशा अपना जो है वो कायम रखें। मैं दरअसल में ज़्यादा बताता हूँ पक्के प्लांट जो 12 महीने सदाबहार चलने वाले प्लांट होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा मैं रुझान इसीलिए रखता हूँ क्योंकि बार बार पैसे लगाना भी ठीक काम नहीं है। अगर किसी के पास वैरायटी मौजूद नहीं है तो वो वैरायटी लेके आए तो वैरायटी पूरी कर सकता है। इसके अलावा जो मेरी ये सर्च अभी आप फ़िलहाल के लिए इसको केमिकल खाद आप ना डालना। केमिकल खाद के ऊपर भी मेरी सर्च चल रही है, कौन कौन से प्लांट को डाली जाएगी, कितनी कितनी डाली जाएगी, किस तरीके से डाली जाएगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगा। लेकिन आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है, कुछ लोग जो है वो केमिकल वाली खाद अगर इस मौसम के अंदर मौसम की रफ़्तार ज़्यादा होगी तो डाल देंगे तो पौधे उनके डेड भी हो जाएंगे और पूरे साल के लिए समझ लें उनकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, जिस तरीके बाल होते हैं या रुई होती है इस तरीके की होती है। तो अगर आप केमिकल खाद डालते हैं तो एकदम उस पर असर पड़ता है तो पौधा वो पूरा जो है ना उसको डेड होता है। तो डेड होने के बाद वो फिर ख़राब हो जाता है। आपने इस तरीके का काम नहीं करना। ये मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको खाद चेक, ये जितने भी हैंगी पॉट पड़े हैं ये सारे के सारे मैंने नीचे उतारे हैं। उतारने के बाद यही तरीका जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी खाद तैयार की हुई है जिसके अंदर 6-7 चीज़ें मैं कहता हूँ कि मैंने डाली हुई है। ये मेरे पास अभी 4-5 ही तोड़े होंगे तो ये ख़त्म होने वाली है। तकरीबन इस खाद को भी तैयार करने में ये पूरा मेरा साल का टाइम ले गई है। ये मेरे पास 15-20 तोड़े तैयार हुए थे जो आस्ता आस्ता मैंने लोगों को डिलीवरी दे दी और सेल कर दी। इसमें अभी जितने रह गए वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आप क्या कर सकते हैं, ये जितने भी पौधे प्लांट पड़े हैं जितने को मैंने ये डाली है और अभी जो पत्ते इनके डेड थे वो मैंने उतार दिए हैं। इसके अलावा ये सामने भी जो पड़े हैं कुछ रह गए हैं, इनको मैंने अभी डालनी है खाद। इनको मैंने डालनी है। जो क्राइसूला है इसके साथ जो ये पड़ा है क्लेंचियो है, सकुलेंट प्लांट है, इससे आगे जो जेट प्लांट वगैरह जितने भी ये पड़े हैं इनको अभी खाद मैंने डालनी है। तो इनको डालने के बाद आपने तरीका ये करना है जो आपके पास हैं, इसके बाद आपने खूब भर के इसको वाटरिंग 2-3 दिन आपने वाटरिंग का जो टेबल टाइम है वो आपने ठीक रखना है, ताकि जब इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी सी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इनका सूफ निकलेगा खाद का तो वो नीचे मिट्टी के अंदर जब मिक्स होगा तो पौधे जो हैं
ये खुश हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको दुआ देंगे, क्योंकि आपने केयर की, संभाला, देखभाल जितनी इनकी आपने की, तो उसी निस्बत पर पौधा भी आपको बताएगा। इनको भी डालने वाली है, ये भी मैं इनको डाल दूँगा। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से पौधों की केयर के बारे में आपने परेशान नहीं होना। तो आपको जो हर पौधा जो है उसकी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल रही है और बार रूटीन मिल रही है। अगर आपका कोई कमेंट है या आपका कोई सवाल है तो इंशाल्लाह उसका भी मैं जवाब दे दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।